और उपकार। एक दिन मैदान में आहा, मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। तभी उसकी पतंग की डोर टूट जाती है। ओह, डोर टूट गई। बिल्लू वहां से गुजरता है। बंटी, क्यों रो रहे हो? मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात, मैं पेड़ पे चढ़कर उसे अभी उतारता हूँ। बिल्लू झटपट पेड़ पर चढ़ जाता है। 2 ही मिनटों में वो तुम्हारे हाथों में होगी। बिल्लू और पतंग। बंटी, लो पकड़ो इसे। बिल्लू पतंग को नीचे फेंक देता है। आ गई, धन्यवाद बिल्लू। यही नहीं, मैं आम के पेड़ पे चढ़ा हूँ तो तुम्हें एक खिला दूं। ये लो, आया। बिल्लू पेड़ से एक आम तोड़कर नीचे फेंकता है, जो बंटी की पतंग को छेदता हुआ बाहर निकल जाता है। बंटी और बिल्लू। तू नीचे उतर, बताता हूँ तुझे। क्या परोपकार का ये फल है? रमन और चमत्कारी तेल। एक दिन रमन हिमालय पे। बेटा, मांग, तुझे क्या चाहिए? महाराज, मेरा बॉस अपने गंजेपन से परेशान है। अगर उसके सिर पर बाल आ जाएं तो वह खुश होगा। हिमालय की जड़ी बूटियों से बना ये तेल लगाओ, बाल आ जाएंगे। रमन तेल लेकर वहां से चल देता है। अगर बॉस के सिर पर बाल आ गए तो वह जरूर मेरी तरक्की कर देगा। बॉस के घर पर। साहब कहाँ हैं? अंदर डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मैं इंतजार कर लेता हूँ। इतना कहकर रमन वहीं सोफे पर बैठ जाता है। इधर रमन का बॉस और डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे बदन पर खुजली होती है, तेल की मालिश करो, ताजगी आएगी और खुजली मिट जाएगी। बॉस बाहर ड्राइंग रूम में आता है। अरे, रमन सो रहा है। यह तेल की शीशी वह मेरे बदन की मालिश के लिए लाया होगा। बॉस वो तेल अपने हाथ में डालता है और अपने बदन पर मलना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप चाचा चौधरी और विचित्र षड्यंत्र। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे भगवान, आज टिंगू मास्टर दिखाई नहीं दे रहा। वह मछली पकड़ने का कांटा लेकर सवेरे ही निकल गया है। मछली पकड़ने का कांटा लेकर? हाँ, वह कह रहा था कि इतनी बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा कि किसी ने ना देखी हो। चाचा चौधरी साबू को लेकर चल देते हैं। साबू, आओ मेरे साथ, मुझे डर है कहीं मछली ही टिंगू मास्टर को खींचकर समुद्र में ना ले जाए। वहां से थोड़ी दूरी पर। इस डिब्बे में तेजाब है। जब चाचा चौधरी इधर से गुजरेगा तो मैं उस पर डाल दूंगा, काम तमाम हो जाएगा। वो दोनों बदमाश वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। उसके आने में अभी देर है, तब तक बैठकर इंतजार करो। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, तू उस रास्ते से जा और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। चाचा चौधरी दूसरी तरफ चल देते हैं। वो दोनों बदमाश। चाचा चौधरी आ रहा है, तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी के पास आते ही वो बदमाश हमला कर देते हैं। ओह! दोनों बदमाश बुरी तरह से चौंक जाते हैं। यह आदमी मांस का बना है या फौलाद का? तेजाब फेंकने पर भी वैसा का वैसा है। तभी टिंगू मास्टर की आवाज उनके कानों में पड़ती है।
तुम्हारा तेजाब का डिब्बा ये रहा। जो तुम्हारे हाथ में है वो मेरा पानी का डब्बा है। हैं? मैंने दोनों बदल दिए थे। दोनों बदमाश। अब गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसको। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर, जब मैंने देखा कि ये लोग तुम्हें मारने का षड्यंत्र बना रहे हैं तो मैं मछली पकड़ने नहीं गया और उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। शाबाश टिंगू मास्टर।